जिसमें कि मुझे पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया और मेरे कंधों पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि 5 राज्यों के चुनाव आ गए हैं, जिसमें 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और आगामी 24 के चुनावों की भूमिका इन्हीं 3 राज्यों के चुनाव से होकर के जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पूर्व में मैंने घोषणा की थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और मेरी यह घोषणा पूर्ण सत्य हुई थी। तब मैंने ये घोषणा नहीं की थी कि हम सत्ता में आएंगे। इस बार मेरी यह घोषणा है कि तीनों राज्यों में जो सरकार बनेगी वो बिना हम भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी के कोई भी विधानसभा में स्थान नहीं होगा, जिसमें भी स्थान। संपूर्ण जो क्रांतिकारी जो आपकी पार्टी है उसकी स्थापना की मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत, ये जो हमारा पहला इसका मूल नारा ही ये रहता है, भारत महान है, भारत महान था और भारत महान रहेगा। हम मन, क्रम, वचन और वाणी से इस प्रकार के सदैव कार्य करेंगे कि भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। आपके द्वारा, संगठन के द्वारा कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं? संगठन हमेशा लड़ाई लड़ता है दलित, शोषित, गरीब, मजदूर, मजलूम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध भाई सभी को समान लेकर के हमारी पार्टी का जन्म हुआ और पार्टी की विचारधारा थी। हमारी पार्टी के मुख्य जो पार्टी के हमारे संस्थापक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, ये आपने सुना होगा, जब आप तो छोटे होंगे, 70 में जेपी ने जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी का ये था कि भारत में किसी प्रकार की वैमनस्यता ना हो, भारत में ये सारी चीजें जितने भी हैं वो समान रूप पर हो, ये जाति और आधार पर जो बांटा गया है ये सब खत्म हो। और उस पर जो है संपूर्ण क्रांति, 5 तरह की संपूर्ण क्रांति रखी गई थी, जिसमें से पहला था कि शिक्षा। आज आप देख रहे होंगे जो आत्महत्या का कारण है, सबसे अधिक आत्महत्या का कारण यह है कि पिता अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए ऋण ले लेता है शिक्षा करने के लिए, और उसे शिक्षा दिलवा देता है, लेकिन जब रोजगार नहीं दिलवा पाता तो उस ऋण का जो अदायगी नहीं होती, और कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं जहर खा के, कहीं कुछ करके आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण है हमारा किसान जो है अपनी बड़ी कर्ज लेकर के अपनी जमीनों का उत्पादन करता है, और जब उसका मूल्य आता है तो उसे उसको मूल्य मिलता ही नहीं है। उन परिस्थितियों में ये हमने जो है हमारे अभी जो मूल एजेंडा है उसके साथों में आपको प्रदान कर दूंगा। जी सर, समय का काफी अभाव है, हम अपनी बातों को बड़े संक्षिप्त में रखेंगे। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में आपकी जो ये भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी है वो किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा कर रही है? देखिए, किसी पार्टी का मुख्य भूमिका होती है कि जब तक वो सत्ता में शामिल हो या मत प्रस्तुतों को, देखिए हम 2 तरह से ही सरकार को जगाने का काम करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि उस समय रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता थी, शायद आपने सुनी हो, कि सिंहासन खाली करो अब जनता आती है, वक्त की आवाज है, समय की पुकार है, जनता की आवाज है, अब हमारी भागीदारी है। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी वर्ग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख और सुन रहे हैं जी, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने सबसे पहले हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य युवा ही है। आज हमारे जिस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि युवा बड़ी मुश्किल से तो पहले अपनी एजुकेशन पार करता है। एजुकेशन पार करने के बाद जब वो सर्विस के लिए करता है तो इतने जगह उसको इतनी हाई, इतना क्यों? आप जब परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा में आप 5,000, 10,000, 25,000 रुपए का फॉर्म क्यों? किस कारण से? उसका क्या उपयोग? मतलब क्या लेते हैं, क्यों लेते हैं, ऐसा क्या कारण है? हमारी पार्टी जब आएगी तो किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार, शून्य भ्रष्टाचार, हमारी पार्टी का उद्देश्य शून्य भ्रष्टाचार, और हर युवा को काम, किसी भी तरह से उसको, हर युवा के हाथ में रोजगार। धन्यवाद।